आनंद बन के एक सुंदर से जंगल में कल्लू कौवा अपने बेटे लल्लू कौवा के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही अमीर थे और उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन की बात है, कल्लू कौवा अपने बेटे लल्लू कौवा के साथ नदी किनारे घूमने के लिए जाता है। तभी उसका बेटा लल्लू कौवा अपने पिता से कहता है, पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ ला दो ना। पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे लल्लू, अभी तूने घर पे ही तो खाना खाया था। कितना खाना खाता है? ऐसे तू ज़्यादा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। नहीं नहीं पापा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को ला दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाता हूँ, पर तुम यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। और फिर ऐसा कहकर कल्लू कौवा खाने की तलाश करने के लिए चला जाता है। लल्लू कौवा डाल पर अकेला बैठा हुआ था। तभी वह कहता है, अरे ऐसे तो मैं बैठे बैठे ही बोर हो जाऊंगा। जब तक पापा खाना लेकर आते हैं तब तक मैं ऐसा करता हूँ, जंगल ही घूम लेता हूँ। ऐसा कहकर लल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और वह उड़कर दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे कितनी देर से शिकार ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला। ऐसा करता हूँ, एक तीर हवा में ही चला देता हूँ, शायद किसी पक्षी को जाके लगे और मेरा काम बन जाए। और फिर जब लल्लू कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था तभी वह तीर उड़कर आकर लल्लू कौवा को छूकर निकल जाता है, जिससे लल्लू कौवा पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। अरे लगता है मेरा तीर किसी पक्षी को जाके लगा है। आवाज़ तो ऐसी ही आई है, जाके देखता हूँ। टुनी चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नज़र पेड़ के पास गिरे लल्लू कौवा पर जाती है और वह वहां आ जाती है। हे भगवान, लगता है इनको किसी शिकारी ने घायल किया है। यदि शिकारी ने घायल किया होगा तो वो यहाँ आता ही होगा। उससे पहले मुझे इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया लल्लू कौवा को अपने पैरों में फंसाकर वहाँ से दूर नदी के पास ले जाती है और थोड़ी ही देर बाद लल्लू कौवा को होश आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद की है और मेरी जान बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टुनी है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। आपको किसी शिकारी ने घायल किया था, इसलिए मैं आपको वहाँ से बचा कर लाई हूँ। हाँ टुनी बहन, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी जान बचाई। अब मेरे पापा आ गए तो मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे जाना होगा। मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा। और फिर लल्लू कौवा अपने पिता कल्लू कौवा के साथ अपने घर वापस आ जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है और जंगल के पक्षी अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाने लगते हैं। मिट्ठू तोता भी अपनी पिंकी बहन से राखी बंधवाने के लिए तैयार होकर आ जाता है। देखो भैया, अब 5 रुपए में काम नहीं चलेगा। हर बार तुम मुझे 5 रुपए दे के मना लेते हो, पर इस बार मैं 5 रुपए नहीं लेने वाली। मुझे कुछ अच्छा सा तोहफा देना होगा तुम्हें, तभी मैं राखी बांधूंगी। अरे पिंकी बहन, नाराज क्यों होती हो? हर बार मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कोई बात नहीं, मैं इस बार तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगा। अब ठीक है? अरे मेरी प्यारी बहन, अब मुंह फुला के क्यों बैठी हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। अब जल्दी से मुझे राखी बांध दो। और इस तरह मिट्ठू तोता को भी पिंकी बहन उसकी राखी बांध देती है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हें बड़ा गिफ्ट चाहिए था ना? अब खुश हो? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी राखी का त्योहार मना रहे थे, पर टुनी चिड़िया राखी की थाल लिए उदास होकर एक पेड़ पर बैठी थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। वह इंतजार में बैठी हुई थी कि वहाँ से कोई पक्षी निकले और वह उसको राखी बांध सके। अरे पापा, आज तो राखी का त्योहार है ना, और मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, तो मैं आज जंगल में घूमने जाता हूँ। भला मेरा यहाँ क्या काम? पर बेटे, यहाँ पर तुम्हें रहना होगा,
कोई रिश्तेदार घर पर आ गया तो? अरे नहीं नहीं पापा, कोई नहीं आएगा, और कोई आया तो आप संभाल लेना। ठीक है लल्लू, पर जल्दी से वापस आ जाना घर, ज़्यादा टाइम मत लगाना। और फिर लल्लू कौवा जंगल घूमने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वह उड़ते उड़ते जंगल में जा रहा था, तभी उसकी नज़र डाल पर बैठी टुनी चिड़िया पर जाती है और वह वहां पहुंच जाता है। अरे टुनी, तुम तो वही चिड़िया हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? और आज तो राखी का त्योहार है, ऐसे उदास क्यों हो तुम? आपको पता नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उदास बैठी हूँ। क्योंकि मुझे राखी बांधने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या टुनी, आपका कोई भाई नहीं है? क्या कह रही हो? मेरी भी कोई बहन नहीं है, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्लू भैया, मैं आपको राखी जरूर बांधूंगी। और फिर टुनी चिड़िया लल्लू कौवा को अपना भाई बना लेती है और उसे राखी बांध देती है। टुनी बहन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ ना, तो पापा मुझे पैसे भी नहीं देते। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपके लिए ज़रूर उपहार लाया करूँगा। अरे मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे एक भाई मिल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और फिर कुछ ही दिन में लल्लू कौवा पढ़ाई करने के लिए जंगल से बाहर चला जाता है। टुनी चिड़िया हर साल रक्षाबंधन के दिन पेड़ की डाल पर बैठकर लल्लू कौवे का इंतज़ार किया करती थी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता था और टुनी चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाया करती थी। कुछ सालों बाद लल्लू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी कर कर अपने घर आ जाता है। वह बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है और अपना घर एक आलीशान घर बना लेता है। एक दिन टुनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते बुलबुल चिड़िया आती है। टुनी बहन, आपको पता है आपका लल्लू भाई आ चुका है। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर कर और बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने घर वापस आ चुका है। क्या मेरा लल्लू भैया आ गया? मेरा लल्लू भैया आ गया। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया बिना और कुछ सुने वहाँ से उड़कर सीधे लल्लू के घर पहुँच जाती है। अरे भैया, आप कौन हो? ये लल्लू भाई का घर है ना? मुझे लल्लू भाई से मिलना है। हाँ हाँ, ये लल्लू सेठ का ही घर है, पर लल्लू सेठ तुम जैसी भिखारी चिड़ियों से नहीं मिलता, जा यहाँ से। नहीं भैया, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, लल्लू भाई मेरे भाई हैं, आप उन्हें एक बार बुला दो। अरे जा जा, किसी और को पट्टी पढ़ाना, मुझे सब पता है, लल्लू सेठ की कोई बहन नहीं है, मुझे उल्लू बनाती है। ऐसे ही वे दोनों बहस कर रहे थे, तभी लल्लू कौवा आ जाता है। अरे क्या हल्ला लगा रखा है? अरे चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लल्लू भैया, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं टुनी, आपकी बहन। अरे 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 जुगनू, देख यार, पागल हो गई है क्या? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तू कहाँ से आ गई? लल्लू भैया, मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, पर मैं आपकी मुँह बोली बहन तो हूँ ना। मैंने आपको राखी भी बांधी थी। अरे लगता है तेरी बुद्धि सटिया गई है, तुझ जैसी गरीब भिखारी चिड़िया को मैं अपनी बहन बनाऊंगा। जा यहाँ से अभी की अभी दफा हो जा, चल। और फिर टुनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन की बात है, लल्लू कौवा अपनी कार लेकर सड़क पर जा रहा था, तभी सामने से एक ट्रेन आता है और उसकी कार को उड़ा देता है, और इस एक्सीडेंट में लल्लू कौवा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सड़क के पास पेड़ पर बैठी टुनी चिड़िया ये सब नज़ारा अपनी आँखों से देख लेती है और वह वहाँ से भागकर जल्दी से घटनास्थल पर आ जाती है। हे भगवान, कितनी भयंकर टक्कर हुई है। अरे ये क्या, ये तो लल्लू भैया हैं, मुझे जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया तुरंत ही लल्लू कौवे को अपने पैरों में फंसाकर हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर रुनझुन चिड़िया लल्लू कौवे को अच्छी तरह से चेक करती है और वह आकर टुनी चिड़िया से कहती है, टुनी, बहुत अच्छा रहा जो तुम इसे समय पर हॉस्पिटल लाई हो, नहीं तो इसके बचने के चांस तो बिल्कुल नहीं थे। पर अभी भी इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, यदि इसे सही समय पर ब्लड नहीं दिया गया तो ये मर भी सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ऐसा ना कहें, आपको इन्हें बचाना ही होगा। आप ऐसा करें, मेरा खून निकाल लीजिए और इनकी जान बचा लीजिए। अरे टुनी, कैसी बात कर रही हो? उस कोए का बहुत खून निकल चुका है,
यदि मैंने तुम्हारा खून उसमें डाला तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो अनाथ हूँ, मैं जी कर क्या करूँगी। आप मेरा एक काम करना, ये लेटर इनको दे देना जब इनको होश आ जाए। आप मेरा खून निकाल सकती हैं। और फिर टुनी चिड़िया के खून देने के बाद डॉक्टर रुनझुन लल्लू कौवे को खून की बोतल लगा देती हैं और वह थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाता है। लल्लू कौवा के ठीक होने के बाद ये लो, ये तुम्हारे लिए खत है। जिसने तुम्हारी जान बचाई है उसने तुम्हें देने को कहा था और उसी ने तुम्हें पूरा खून दिया है। लल्लू कौवा उस खत को तुरंत ही पढ़ने लगता है। प्रिय लल्लू भाई, मैं आपकी टुनी बहन, आपने मुझे शायद ही पहचान लिया हो। आपने तो रक्षाबंधन के बंधन को एक खेल समझा, पर मैंने इसे खेल नहीं समझा। मैंने तो आपको मन से अपना भाई माना था, इसलिए मैंने आपकी जान की रक्षा की है। मैं अब आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, पर आपको तो इसकी कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आपकी बहन थी ही नहीं। यह पढ़कर लल्लू कौवा और उसके पिता कल्लू कौवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं रोते रह जाते हैं।